आप देख रहे हैं मैंने ऑफ वाइट लहंगा पहना विद ऑफ वाइट ब्लाउज, राइट। अब इसी ऑफ वाइट ब्लाउज़ को मैंने टीम अप करा है मैजेंटा जैकेट एंड मैजेंटा चुन्नी के साथ। और आज मैं इसी ब्लाउज़ को किसके साथ पहनने वाली हूँ ये वीडियो में आप देखेंगे। मैंने मुंह धो लिया है और इसके अंदर ऐसी चीज़ लगाने वाले हैं जिसमें 4 प्रोडक्ट्स हैं। ये है मेरा मॉइस्चराइज़र एंड टोनर। ये किस चीज़ से बना है? इसमें 80% है आपका रोज़ वाटर, केसर, विटामिन ई का एक सिंगल कैप्सूल और थोड़ी सी आधा ढक्कन ग्लिसरीन। ये आपका कंप्लीट टोनर है और इसका एक कंप्लीट मॉइस्चराइज़र है। इसको आप पूरा टाइम दीजिए, 2 मिनट कम से कम दीजिए ताकि ये एब्जॉर्ब हो जाए, राइट। ये आप देखो मैंने ब्लाउज़ का ऐसे कट करा हुआ है और ये यहाँ से लंबा ब्लाउज़ है। इसको आपने देखा है मैंने ऑफ वाइट लहंगे के साथ पहना और इसी ब्लाउज़ के ऊपर मैंने मैजेंटा जैकेट पहनी और मैजेंटा चुन्नी के साथ इसको सेम लहंगे के साथ टीम अप करा। तो इसको आज मैं कैसे पहनने वाली हूँ ये मैं आपको बताऊँगी। एक मुझे ना सूट गिफ्ट मिला था, एक मेरी कलीग ने दिया था। वो जब सूट मिला तो उसमें था कोटा का था शायद, चुन्नी थी और नीचे कमीज़ थी, ठीक है। चुन्नी और कमीज़ थी और ये क्या है, पेटीकोट को मैंने कटवा के इलास्टिक बना लिया है क्योंकि जब भी मैं लॉन्ग स्कर्ट पहनती हूँ तो मुझे उसके नीचे ये पहनना ही होता है। तो ये रहा था वो सूट का कपड़ा। तो मैं ये नहीं पहनती हूँ, आई एम सॉरी, मैं नहीं पहनती, बट मुझे इसका कलर बहुत ही खूबसूरत लगा, नाइस गाजरी। और उन मेरी कलीग ने बोला ज़रूर आप सिलवाइएगा, तो मुझे वो भी ध्यान में रखना था। तो मैं टेलर के पास गई, मैंने उनको बोला कि सबसे पहले मेरा एक इसका ब्लाउज़ सिल दीजिए। और ये क्या है, ये ना चुन्नी है, चुन्नी उसकी जो सूट की क्या थी, ये चुन्नी थी और ये सूट का था कमीज़। तो मैंने अपने टेलर को बोला कि सबसे पहले आप ऐसा करो, मेरा एक ब्लाउज़ सिल दो ऐसे स्ट्रैप वाला, ये रहा, ठीक है। और बाकी जितना कपड़ा बच जाए उसकी एक स्कर्ट बना दो। मैं इसको स्कर्ट बोलती हूँ, लहंगा नहीं बोलती, ठीक है। तो मैं इसकी स्ट्रेट स्कर्ट, जितना भी इसका घेर निकलता है ना, मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, बनवा लेती हूँ। और आप देखेंगे मैंने इसको कितनी बार पहना है, ठीक है। और उसका जो ये है व्हाट डू कॉल वेस्ट, ये थोड़ी खुली सिल गई थी, बट परवाह इसलिए नहीं हुई क्योंकि इसके ऊपर आ जाएगा श्रग। जो चुन्नी का कपड़ा था ना उसका मैंने क्या बनवा लिया है, श्रग बनवा लिया है, राइटो। और इसके नीचे लाइनिंग तो लगी हुई है, आप देख सकते हैं लाइनिंग तो लगी हुई है, बट स्टिल मैं इसके नीचे ये जो मैंने अपने ऑफ वाइट पेटीकोट को इलास्टिक डाल के थोड़ा सा नीचे से कटवाया हुआ है, तो ज़रूर मैं पहनती हूँ, बड़ा मुझे सेफ़ लगता है। ये थोड़ा सा हल्की सी ना इसमें वो है कली डली हुई है, 2 कली जो मैं उंगली से दिखा रही थी ना, 2 कली भी उसने टेलर ने डाली और बड़ा नीटली सिला था, राइट। तो ठंड है ना आज, तो इसीलिए मैंने ये वाला ब्लाउज़ पहना, नहीं तो इसके साथ मैंने दिखाया था विदाउट स्लीव्स ब्लाउज़ है और विदाउट स्लीव्स ही इसमें क्या है, इसकी चुन्नी का जैकेट है। इसके अंदर लाइनिंग आप देख सकते हैं अच्छे से लगी हुई है, तब भी मैं ये नीचे स्कर्ट पहनती ही हूँ। मेरे को नहीं तो बहुत ही अजीब लगता है, ऐसा लगता है सब टांगे वांगे दिखेंगी, ठीक है। मैं भी इसको ऐसे वो मैजिक करते हैं ना, टिचे लगाओ और फिर आपने पहन लिया। आप देखो इसमें घेर ज़्यादा नहीं है, घेरा ज़्यादा नहीं है इसका, बट इट इज़ ऑलमोस्ट स्ट्रेट ऐसे कॉमन। मैं आज पूजा पे जा रही हूँ, किसी पूजा पे, हल्दी वाली पूजा होती है ना, उस पे जा रही हूँ, तो ये मैंने पहना है। और इसको किससे सिलवाया मैंने आपको, एक सूट पीस मिला था, नॉट फुल, सलवार नहीं थी, ओनली कमीज़ का कपड़ा था और चुन्नी थी। साइड में मैंने जिप लगाई है, इसकी फ़िटिंग कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है, कमर बड़ी लूज़ है मेरी। चलता है वो इसलिए चलता है क्योंकि ये जो चुन्नी का कपड़ा है ना उससे ये कवर अप हो जाता है। तो ये ओरिजिनली ये है, ठीक है। आज मैंने इसको 3/4 बाजू वाले अपने ब्लाउज़ के साथ पहना है। ये चुन्नी का कपड़ा आप देख सकते हैं, चुन्नी में ऐसे लगा होता है ना साइड में, क्या बोलते हैं, बॉर्डर। और इसका जो नीचे देखना, नीचे नीचे चुन्नी में दोनों तरफ होता है ना ऐसे बॉर्डर, दोनों एंड पे, जैसे हम लेते हैं चुन्नी को,
जैसे मैं लेके दिखाती हूँ आपको चुन्नी, ऐसे लेते हैं ना अपन, ऐसे। तो ये बॉर्डर नीचे नीचे आते हैं ना, तो मैंने उनको डिज़ाइनिंग कैसे कराया है, मैं कहा मैं नहीं पढ़ा सूट, मैंने नहीं पढ़ा, मेरे को नहीं पसंद सूट पहनना, तो मैंने फटाफट इसका बनाया ऐसा श्रग, और उनको बताया कि इसका जो बॉर्डर था फ्रंट में लेकर आना, खुलेंगे नहीं, इसमें मैंने इसी के बटन लगाए हैं, कपड़े वाले बटन, ये मुझे बहुत पसंद है, जो ऐसे कपड़े ऊपर चढ़ा के ना सेम सेम लगता है, वो मैंने बनवा लिए हैं इसके। और जो नीचे चुन्नी का बॉर्डर सेट करवाया, साइड में कट है और फ्रंट में भी कट है, जो इसकी लूजिंग थी देखो अब छुप गई ना, ये फ्रंट में कट रखा और ये साइड में, दोनों तरफ स्लिट है, पीछे नहीं है। ओके, पीछे ये ऐसे है, बहुत ही कंफर्टेबल एंड सेफ जोन लगता है मुझे इसको पहन के ना। और इसमें मैंने बड़े सारे पार्टीज़ वार्टीज़ अटेंड करे हैं। सबसे पहले मैंने इसको पहना था अपने मामा जी की 25वीं उस पर एनिवर्सरी पे ना, फिर एक अभी तो मैं पूजा पे जा रही हूँ वहाँ पहन रही हूँ, तब मैंने सब में इसको विदाउट स्लीव्स पहना था। एक और पार्टी थी हैबिटेट सेंटर, तब मैंने पहना इसको। घर में दिवाली का फंक्शन था, अपने ही घर पे ही थी मैं, तब मैंने पहना। राइट, जो मैंने स्प्रे करा था वो अब अच्छे से ड्राई हो गया है। तो चलिए, बहुत सिंपल, बहुत ही बेसिक मेकअप करने वाले हैं हम लोग। कान में मैं ये मैजेंटा कलर के हैं, वो पहन लिए छोटे छोटे। तो बाल में ऐसे सिंपल खोल के जाऊंगी, ऊपर शायद लगा लूँगी चश्मा, ठीक है, चश्मा ला लेना है ऐसे करके। ये तो अभी दूसरा चश्मा है, वहाँ जाते समय मेरा मिल नहीं रहा था चश्मा, तो शायद कार में पड़ा हुआ था, मैं वही लगा गई। तो मैं अभी अपना बहुत 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 ही ज़्यादा बेसिक मेकअप शुरू करने वाली हूँ। ये नायका की फाउंडेशन है, बहुत कम लगाऊंगी क्योंकि दिन के फंक्शन में जा रही हूँ। और इसके अंदर मैं मिला लूँगी शायद अपनी बायोरे यूवी सनस्क्रीन। ये कौन सी बायोरे यूवी सनस्क्रीन, ये ना थोड़ा वाइट कास्ट छोड़ती है, बट जब इसको फाउंडेशन के अंदर मिला लो तो ये बहुत अच्छा आपको कवरेज देती है दिन के लिए। और मेरे सारे फ्लॉज दिख रहे थे जब मैं गई ना, पिगमेंटेशन और बहुत ऐसा ग्लो नहीं आ रहा था चेहरे पे, बट आई वॉज सेटिस्फाइड, क्योंकि पूजा में इससे ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा था ज़रूरत नहीं थी। कोई लाइनर नहीं लगाया मैंने, कोई मस्कारा नहीं लगाया, नो बिंदी, जस्ट आई हैड पुट 2 थिंग्स, ये फाउंडेशन विद सनस्क्रीन, और मैंने एक लिपस्टिक लगा दी। डिफरेंस तो आता ही है, कुछ ना कुछ लगा लो ना चेहरे पे। और इससे पहले मैंने क्या लगाया था, घर का बना हुआ मॉइस्चराइज़र टोनर, जो कि बना था केसर से। 8-10 केसर के स्ट्रैंड्स लगा लो, और रोज़ वाटर, उसमें विटामिन ई का सिंगल कैप्सूल, और ग्लिसरीन नहीं है तो बादाम रोगन नहीं है तो कैस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल, जो है पकड़ के डाल दो। मतलब आपको आपके फेस को हाइड्रेट रखना है, मतलब वो सूखा सूखा नहीं होना चाहिए, हाइड्रेट रखना है। ओके, हो गया, ये लग गई फाउंडेशन मेरी। हमेशा मैं यही मेकअप करती हूँ, यही, और मुझे कंप्लीट लगता है। मुझे ऐसे नहीं लगता कि इसके लिए मुझे और कुछ और लगाने की ज़रूरत है, बहुत है। ठीक है, अब जब तक ये एब्जॉर्ब होता है ना, आईब्रोज़ कर लेते हैं। आईब्रोज़ का वही सिंपल नायका का मैं लेती हूँ पैलेट, 2 बारी काला, 2 बारी ब्राउन, अपवर्ड डायरेक्शन में इसको लगाते जाओ। अगर आपकी आईब्रोज़ उड़ रही हैं, जैसे कि मेरी उड़ जाती हैं, मेरी मतलब मैं हूँ गुनीत, मेरी उम्र है 56 ईयर्स, मेरी ना हार्मोनल चेंजेस या बड़े सारे और रीज़न भी होते हैं आईब्रोज़ के उड़ जाने के लिए, तो मेरे हार्मोनल चेंजेस से शायद आगे के उड़ते हैं, सरप्राइज़ की बात है। और सिर के बाल टचवुड बिल्कुल सिर में इंटैक्ट रहते हैं। तो इसको मैं कैस्टर ऑयल लगाती हूँ ना जब, तो ये वापस आ जाता है। कैस्टर ऑयल मतलब आरंडी का तेल, और इसके अंदर ये ब्रश होता है, इससे आप इसको सेट कर लो। और मेरे बाल बिल्कुल नहीं झड़ते। वो क्यों नहीं झड़ते? क्योंकि मैं रीठे, आंवले और शिकाकाई से रेगुलर बाल धोती हूँ फ्रॉम क्लास 11th। क्लास 11वीं में थी ना, तब से मैं धोती हूँ। ये एक लोकल सा वो है, क्या बोलते हैं, लिप लाइनर, इसी को मैंने पूरा भर ही दिया था। और भी मन था कुछ लिपस्टिक लगाने का, बट इस बार मैं बिल्कुल सिंपल ही गई थी। इसी को मैंने आउटलाइन दी इसी की, लिप लाइनर की, और इसी को अंदर भर लिया।
और रिज़ल्ट ठीक ही आ गया था, पिंकी पिंकी ना, आप देख ही सकते हैं। तो मैं आपको बता रही थी उसके बारे में, अपनी आईब्रोज़ के बारे में, कि अगर आईब्रोज़ आपकी झड़ रही है ना, झड़ती हैं, तो बताना मत किसी को, बट करो, कैस्टर ऑयल लगाओ, आईब्रोज़ वापस आ जाती हैं। ठीक है, बिल्ली लग रही हूँ ना इसमें इसी को गालों में लगाया, इसी को आँखों के ऊपर लगा लिया, हो गया मेकअप जी आज का। मैं ये कह रही थी, अगर आपके बाल झड़ते हैं तो रेगुलरली आप एक बूंद लेकर ना दोनों उंगलियों में अपने आईब्रोज़ की मसाज करके सो, 100% वापस आ जाएंगे बाल। मैंने किसी बुक में पढ़ा था, हमारे नाखून और हमारे बाल जब तक हम जिंदा रहते हैं वो बढ़ते हैं। अगर ऐसे झड़ने लगे ना तो सारी दुनिया गंजी हो जाएगी। सोचो लॉजिकली, स्लो आते हैं या कैसे भी आते हैं, बट बाल आ रहे होते हैं आपके। अब वो किस कारण स्लो हो जाती है उसकी स्पीड, ये हमें जानना है। सबसे पहले तो केमिकल्स यूज़ करना बंद कर दो, शैम्पू और ये सब। बिल्कुल शैम्पू तो बिग नो, रीठे आंवले से बाल धो, फॉर श्योर आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और आप बालों में दही लगाओ, अंडा लगाओ, गला हुआ केला लगाओ, एलोवेरा और चावल का मास्क जो मैंने और वीडियोस में डाला वो लगाओ। तो 100% कह रही हूँ, 99 नहीं, 100% बालों में रिज़ल्ट आएगा। ये मेरे बाल क्यों मज़बूत हैं? क्योंकि मैं इनको धोती हूँ रीठे आंवले शिकाकाई से, और कुछ ना कुछ बालों में लगाती रहती हूँ। आज है थर्सडे, तो आज शायद मैं कुछ बाल में अंडा लगाऊं या दही लगाऊं या अच्छे से हॉट ऑयल ट्रीटमेंट करूं, और फिर उसके बाद मेरे रीठे आंवले पिसे हुए तैयार हैं। मैं रीठे आंवलों से अपने बाल कल धो लूँगी सुबह सुबह। तो मेरा मैचिंग मैंने मंगलसूत्र मतलब अपना चश्मा पहन लिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। सो आई एम रेडी टू गो फॉर द पूजा। दिस इज़ माई लुक, कि मैं पूजा के लिए जा रही हूँ, और वहाँ पर जाते ही मेरे को क्या करना पड़ा आप देखेंगे आगे, राइट। सो ये खड़े होके मैंने दिखा दिया। मैंने न्यूड सैंडल पहने हैं, पहले ही बताया मैंने, कमला नगर दिल्ली से लिए 500 रुपये के। सेम मेरी फ्रेंड ने लिए थे किसी बड़ी मार्केट से 1100 रुपये के, सेम कलर, एवरीथिंग वाज सेम। ये लोकल मार्केट कमला नगर से मैंने 500 के लिए। न्यूड कलर ना हमारे कलेक्शन में ज़रूर होना चाहिए। नीला पहनो, पीला पहनो, हरा गुलाबी, कोई भी रंग पहनो, नीचे स्किन कलर के सैंडल पहन लो, उसको न्यूड सैंडल बोलते हैं, ओके। जो स्किन कलर के सैंडल होते हैं ना, वो ज़रूर कलेक्शन होनी चाहिए आपके पास, वो हर एक ड्रेस के साथ जाते हैं, ओके। सो दिस इज़ द फाइनल लुक। या ऐसे पहनो या ऐसे पहनो। आज थर्ड है तो मैंने इसको इस ब्लाउज़ के साथ टीम अप किया। होप यू लाइक इट। सो इफ़ यू लाइक इट, डू ट्राई टू गेट योर ऐसे स्ट्रेट स्कर्ट स्टिच्ड। सूट पीस से भी बहुत अच्छे आपके ड्रेसेस बन सकती हैं, ओके। ज़रूरी नहीं है कि सूट पीस मिला तो उसका सूट ही बनाना है। पहले मिला था तो मैंने उसका क्या बनवा लिया था, पैंट और ट्यूब टॉप, और उसके ऊपर श्रग सिलवा लिया था। ये वाला सूट पीस मिला था तो मैंने इसकी स्कर्ट और ये चुन्नी का सिलवा लिया आपके सामने श्रग, ओके। भजन तो आपने सुन लिया, और ये देखो, ये ड्रेस मैंने अपने मामा की शादी में, जब मेरे पूरे जेट ब्लैक बाल थे, तब मैंने इसको विदाउट स्लीव्स के साथ पहना हुआ है। अभी पहन के शायद इसका कलर भी डल हो गया है। और ये मैंने दिवाली पे घर पे ही पहना हुआ है। आई एम जस्ट सेइंग कि मैं खूब पहनती हूँ, खूब यूज़ करती हूँ। ये मैंने बनाया था फूलों से। सो लेडीज़, अगर आपके पास भी सूट का कोई ऐसा पीस आ जाता है जो आपको नहीं पसंद आ रहा, तो क्रिएटिव हैक्स मेरे अपनाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। सो टिल द टाइम आई पोस्ट माई नेक्स्ट वीडियो, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ब्यूटीफुल। अपना ध्यान रखें, अपने बालों का ध्यान रखें। बाय फॉर नाउ।